जय मल्हार, जय माँ अहिल्या बाई होलकर। तो भाई देखिए, जो जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो में आपको धनगर समाज से जुड़ी जानकारी मिलती है हर एक वीडियो में। तो आज हम जो वीडियो आपके बीच में लाए हैं वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम संसल क्रांति के जनक, राष्ट्रीय समाज के महानायक, मालवा रियासत के महाराजा यशवंतराव होलकर की इतिहास से जुड़ी जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो अंग्रेजों को खदेड़ने में अतुलनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय समाज इस महानायक की जयंती पर मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूँ। मैं सुनील बघेल दुर्गापुर से जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यशवंतराव की सेना अंग्रेजों को मारने में बहुत ही आनंद लेती थी। यदि यशवंतराव पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो वो अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने लगे। यह एक पत्र का अंश है जो एक अंग्रेज जनरल ने अपने अधिकारियों को लिखा था। ये पंक्तियां राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर के सूर्य गाथा के परिभाषित करती है। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर एक ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। हालात यह थी कि अंग्रेजों पर हाल में बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर को अपनों ने ही बार बार धोखा दिया। जितनी बार इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने की सोची तो इनको अपने ही लोगों ने बार बार धोखा दिया। वो आज भी होता है, अपने लोग हमेशा धोखा देते हैं भाई। इसके बावजूद वे जंग के मैदान में कभी पीछे नहीं हटे। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर विश्व के महान शासकों में से एक थे। इसके बावजूद वे इतिहास के पन्नों में जैसे खो गए हैं। अचरज की बात तो यह है कि आज भी लोगों को उनके बारे में नहीं पता। इतिहासकार भी कई इतिहास बता रहे हैं, लेकिन यशवंतराव होलकर जी का इतिहास को छिपाया गया है। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर का जन्म 1776 में हुआ था। होलकर के बड़े भाई ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया ने छल से मरवा दिया था। इसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा रियासत के राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर ने संभाला। होलकर न केवल चतुर थे बल्कि बहादुरी में भी उनका सानी नहीं था। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1802 में उन्होंने अपने भाई का बदला लेते हुए पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया की मिलीजुली सेना को मात दे दी। इंदौर वापस आ गए। इसी दौर में अंग्रेजों का भी वर्चस्व बढ़ रहा था। रियासतों को डरा धमकाकर और लालच देकर अंग्रेजी शासन में मिलाया जा रहा था। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर को बिल्कुल भी यह मंजूर नहीं था। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया से एक बार फिर हाथ मिलाया और अंग्रेजों को मार भगाने का प्रण लिया, लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण भोंसले ने और सिंधिया ने उन्हें फिर धोखा दे दिया
और राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर बार बार अकेले पड़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अकेले अपने दम पर अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। 8 जून 1804 को उन्होंने अंग्रेजों की सेना को धूल चटाई। फिर 18 जुलाई 1804 को कोटा में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेज हर कोशिश में नाकाम हो रहे थे। अंग्रेजों ने पुनः नवंबर में कोशिश की और बड़ा हमला किया। इस युद्ध में भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर की सेना ने 300 अंग्रेजों के नाक कान काट लिए थे। बाद में अचानक रंजीत सिंह ने भी राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इसके बाद सिंधिया ने राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर की बहादुरी देखते हुए उनसे हाथ मिलाया और लगातार पराजय झेल रहे थे। अंग्रेजों के पास सिंधी की चाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अंग्रेजों ने एक सिंधी पत्र भेजा कि वे बिना किसी शर्त के राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर के साथ संधि करने को तैयार हैं। उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा। हालांकि राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर ने साफ इनकार कर दिया। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर सभी शासकों को एकजुट करने में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने दूसरी चाल चली। उन्होंने वर्ष 1805 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों ने अपने स्वतंत्रता शासक माना और उनके सारे क्षेत्र लौटा दिए। इसके बाद उन्होंने सिंधिया के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने की एक और योजना बनाई। उन्होंने सिंधिया को खत लिखा, लेकिन सिंधिया ने दगाबाजी की और वह खत अंग्रेजों को दिखा दिया। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भानपुर में गोला बारूद का कारखाना खोला। वह हर हाल में अंग्रेजों को मार भगाना चाहते थे। इसी दौरान उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा और 28 अक्टूबर 1811 में सिर्फ 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। राष्ट्रीय समाज के नायक यशवंतराव होलकर ने अपनी जीवन में कभी पराजित होना नहीं सीखा था। उन्होंने खुद को बाल्यकाल में ही जंग के मैदान में झोंक दिया था। सोचिए, अगर भारत